Hello everyone, this is Dr. Anandita Singh Thakur. Welcome to my YouTube channel Women Wellness by Dr. Anandita. ये प्लेटफॉर्म है जहां हम हर चीज डिस्कस करते हैं वुमेन वेलनेस के बारे में, और वो सब बातें डिस्कस करते हैं जो आप अपनी सखी सहेलियां और अपनी माँ के साथ डिस्कस करना चाहें। तो आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है जो हर वल्वा ओनर या हर वो फीमेल डिस्कस करना चाहती है कि उसे अपनी वजाइनल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। तो टॉप 13 पॉइंट्स जो एज अ वल्वा ओनर या फॉर योर वजाइनल हेल्थ यू मस्ट नो इट। पहला पॉइंट है, आपको कैसे अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। तो आप वो फैंसी लेसी अंडरगारमेंट्स ना पहनकर अगर आप सॉफ्ट कॉटन इजी ब्रीदी पैंटीज पहने तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि कॉटन फाइबर्स जो है वो बीच में स्पेस होती है ताकि उसमें से एयर पास कर सके, आपको स्वेटिंग कम हो और बैक्टीरिया कम से कम पनपने की जगह ले सके और आपको इन्फेक्शंस इन टर्न कम होती हैं। नंबर 2 पॉइंट है, हाउ टू रिमूव योर प्यूबिक हेयर। ऑप्शंस बहुत सारी अवेलेबल हैं, जैसे शेविंग हो गया, वैक्सिंग हो गया, या फिर अगर मैं मेडिकली आपको एडवाइस करना चाहूँ तो ट्रिमिंग इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। ट्रिमिंग बिल्कुल आप नीट एंड क्लीन सीजर से, अच्छे से क्लीन सीजर के साथ जितना हो सके उतना स्किन के पास से ट्रिम करिए, ताकि उसमें आपको कंफर्ट भी महसूस होगा। हालांकि शेविंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन, लेकिन जब भी आप शेव करें तो ध्यान इस चीज का रखना चाहिए कि ऑलवेज शेविंग शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर ग्रोथ। मतलब इसका है कि जैसे कि अगर मेरे बाल इस साइड में ग्रो कर रहे हैं तो अगर मुझे शेव करना है तो इस डायरेक्शन में शेव करना है। रीजन ये है, जब भी आप ऑपोजिट साइड को आप शेविंग करते हैं तो वहां पे इनग्रो हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि आपको बाद में दिक्कत देती है। जहां तक बात है वैक्सिंग की, बिकनी वैक्स आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, बहुत इन है। लोग बहुत क्लीन रहना चाहते हैं, या जब भी आप उस तरीके की बिकनी या इस तरीके की ड्रेसेस पहने, वंस इन अ वाइल इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि आप बिकनी वैक्स नहीं करवा सकते हैं, बट सैलून की हाइजीन जो है और आपका वैक्स करने की जो आपकी असिस्टेंट है उसकी हैंड्स और उस जगह की हाइजीन का पूरा आपको पता रहना चाहिए। और हो सके तो वंस इन अ वाइल दिस इज अ ओके ऑप्शन, बट नॉट फॉर अ रेगुलर यूज। नंबर 3 पॉइंट है, नो एपिलेटिंग क्रीम्स। बहुत सारी केमिकल क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल रहती हैं जिन पे ये लिखा होता है सॉफ्ट है, एलोवेरा के साथ है, बट दिस इज नेवर अ गुड आइडिया टू यूज एपिलेटिंग क्रीम ऑन योर इंटीमेट एरियाज, क्योंकि जो आपकी वल्वल और विजाइनल स्किन है वो बहुत डेलिकेट होती है और उस पे रैशेस और बहुत सारा नुकसान होने की संभावना उन केमिकल से हो सकती है। नंबर 4 पॉइंट है, हाउ टू क्लीन योर वजाइना। देखिए, वजाइना वैसे तो एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। आपने मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट किया होगा, तो मैंने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स अपने वजाइना को सेफ और क्लीन रखने के बताए हैं। लेकिन आप कोई भी माइल्ड सोप यूज कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी अ वेरी हार्श या केमिकल बेस्ड सोप। इंटीमेट हाइजीन्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंटीमेट हाइजीन वॉश ही यूज करें, बट डेफिनेटली दे आर अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उनका पीएच जो है वो आपके वजाइना के पीएच के मैचिंग होता है। दैट मीन्स कि वो हल्का सा एसिडिक 4.5 के आसपास होता है। हमेशा कोशिश करिए कि वजाइना को एक्सटर्नली ही आप क्लीन करें। दैट मीन्स आप सिर्फ वल्वा को जेंटली सेपरेट करके क्लीन करें, उसको अंदर तक बहुत ज्यादा किसी भी सोप या किसी भी वॉश से क्लीन करने की जरूरत नहीं है। नो एक्टिव क्लीनिंग ऑफ योर वजाइना इज रिक्वायर्ड एज सच। नंबर 5 पॉइंट, आपको क्या वल्वल एरिया को ब्लीच या ब्राइटनिंग क्रीम्स लगाना चाहिए?
तो बिल्कुल नहीं। हमारा जो ये इंटीमेट एरिया है ये नेचुरली ही थोड़ा सा आपके कलर टोन से डार्क होता है, तो बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। उसे ब्लीच या बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग क्रीम्स या कोई केमिकल्स लगा के उसे गोरा करने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। छठा पॉइंट आपको जो समझ आना अब तक चाहिए, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, कि अगर वाइपिंग अगर आप करते हैं या कभी भी आप आफ्टर लू क्लीन करते हैं तो हमेशा वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, क्योंकि आपका जो एनल रीजन होता है या जब आप पॉटी करते हैं बहुत सारे आपके एनल कैनाल के आसपास बैक बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि अगर आप फ्रंट को वाइप करें पीछे से आगे की तरफ तो वो बैक बैक्टीरिया आपके वल्वा में को इन्फेक्ट करते हैं और वल्वा के साथ साथ वो आपके यूरेथ्रा में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं और शॉर्ट यूरेथ्रा होने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शंस को जन्म दे सकते हैं। तो हमेशा वाइपिंग फ्रंट टू बैक ही करना चाहिए। वाइपिंग इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जैसे ही हम लू जाते हैं हमें एक वेट फीलिंग होती है एंड नोबडी इज कंफर्टेबल इन देयर वेट पैंटीज। सो ऑलवेज इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप थोड़ा सा टिश्यू, ड्राई टिश्यू से आप उसे डैब करके क्लीन करें, बट नेवर फ्रॉम बैक टू फ्रंट। नंबर 7, क्या पैंटी लाइनर्स यूज करना चाहिए? तो मैं इसके बारे में ये ओपिनियन रखती हूँ, ऑन सम डेज व्हेन यू हैव एक्सेसिव डिस्चार्ज डेफिनेटली पैंटी लाइनर्स इज अ गुड आइडिया। आजकल बायोडिग्रेडेबल पैंटी लाइनर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, सो दे आर इको फ्रेंडली ऑल्सो, बट definitely there should be panty liner free days in your menstrual पूरा जो साइकिल रहता है, ताकि आपको बीच में इजी ब्रीदी लाइट हमेशा फील होना चाहिए। नंबर 8, नो स्क्रबिंग ऑफ वल्वल एरिया। वल्वल एरिया से इनग्रो हेयर बचाने के लिए या उस एरिया को क्लीन करने के लिए या बहुत अच्छा फील करने के लिए बहुत सारे लोग आजकल वल्वल स्क्रब्स भी यूज करते हैं, लेकिन इट इज नेवर अ गुड आइडिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इनग्रो हेयर हो रहे हैं या आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है, तो कोई भी अच्छे से जो धूप में सुखाया हुआ टॉवल है या कोई ओल्ड टॉवल है उससे अच्छे से उसको बफ कर लीजिए, दैट मच इज सफिशिएंट। उसके अलावा नंबर 9, ऑब्जर्व योर वेजाइनल डिस्चार्ज टू नो अबाउट योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका मतलब है कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज किस तरीके का होता है, उसका कलर, कंसिस्टेंसी, स्मेल, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। तो आपको अपने वेजाइनल डिस्चार्ज को पूरा ध्यान देना है कि क्या वो कहीं ग्रीनिश तो नहीं है, फाउल स्मेलिंग तो नहीं है, कर्डी वाइट तो नहीं है, ताकि हमें ये पता रहे कि हमें कोई पेल्विक इन्फेक्शन या किसी और इन्फेक्शन का डर तो नहीं है। नंबर 10, मेंटेन मेंस्ट्रुअल कैलेंडर। दैट मीन्स कि आपको अपने हॉर्मोन्स का एक थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए, ताकि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि अब मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया है, जबकि इट इज नॉट दैट अलार्मिंग। वो आपका पीरियड का 14th डे है या मिड साइकिल है, दैट इज वाई यू आर हैविंग लिटिल बिट ऑफ मोर डिस्चार्ज। और आपको हमेशा अपने फोन पे या एक पर्सनल डायरी में अपने मेंसेस की फर्स्ट डेट को नोट कर लेना चाहिए। इट इज ऑलवेज गुड टू बी अवेयर। उसके अलावा नंबर 11, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट thing, people who are sexually active should always pee after sex, you know, because of sex फ्रिक्शन और स्वेट की वजह से वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि यूटीआई हो सके या वेजिनाइटिस हो सके फ्रॉम योर सेक्सुअल पार्टनर। तो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप हमेशा सेक्स के बाद यूरिनेट करेंगे। नंबर 12, you should always know about sexual health of your partner. Why it is important? क्योंकि अगर आपके पार्टनर को कोई भी इन्फेक्शन है तो वो आपको ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं, जिससे आपको वेजिनाइटिस या आप प्रोन हो जाते हैं बार बार रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। तो यू शुड अंडरस्टैंड, एंड इफ योर पार्टनर हैज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, देन इफ ही लव्स यू, ही शुड ऑलवेज टेक मेडिकेशन एट पर्टिकुलर टाइम। उसके अलावा नंबर 13 एंड लास्ट पॉइंट है, ईयरली चेकअप विद योर गायनेक इज मस्ट। Why?
बिकॉज आप बाहर से देख सकते हैं पर अंदर से आपकी गायनेक ही आपको प्रॉपरली चेक करके बता सकती है कि वहां कुछ डेंजर साइन तो नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है तब भी आप ईयरली एक गायनेक चेकअप के लिए जरूर जाएं। एंड वंस यू आर सेक्सुअली एक्टिव यू शुड गेट योर 3 ईयरली पैप स्मीयर टेस्ट डन। अब ये पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है, इसमें हम एक वीडियो पूरा डिटेल में बनाएंगे, पर एक जनरल तौर पे अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे हम कोविड टेस्ट के टाइम हम एक नेजल स्मीयर लेते थे, आपको याद है ना कि एक कॉटन बड से आपको एक स्मीयर लिया जाता था और उसको स्टडी किया जाता था। उसी तरह एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें डक के मुंह की तरह एक स्पेकुलम होता है जो आपको जेंटली आपके वजाइना को ओपन करके ब्रश से हम उसका बच्चेदानी के मुंह का स्मीयर लेते हैं, सर्वाइकल स्मीयर लेते हैं और उसके सेल्स को स्टडी करते हैं। क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बिकॉज उसका हमें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो बी अवेयर अबाउट योर सर्वाइकल एंड वेजाइनल हेल्थ। दिस इज ऑल दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर वेजाइनल हेल्थ एंड आई होप दिस वीडियो विल बी very much useful to all you girls. So you share it with all your friends and your mothers and family. Thank you so much for your patient hearing.